जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। जैसे कंप्यूटर आप सभी के पास होगा या फिर नहीं भी होगा, या फिर आपने कंप्यूटर देखा होगा। तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और सीपीयू होता है। लेकिन सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होता है। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। चलिए देखिए इस एनिमेटेड वीडियो की सहायता से कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि देख रहे हैं आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू है, उस सीपीयू में क्या क्या दिया हुआ है और इस सीपीयू के पूरे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके डिटेल से जानेंगे कि किस पार्ट्स का क्या काम है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। 7 एसेंशियल पार्ट्स के बारे में, जैसे केस, पावर सप्लायर, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक्स कार्ड। ये 7 चीज़ आपके कंप्यूटर के सीपीयू में लगा होता है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक सिंपल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में आपका केस आ गया, जिसको ये आपका एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारा डिवाइसेस लगा होता है ना। प्लास्टिक बॉक्स हो सकता है या फिर ये टीना वगैरह का भी, जो भी कोई भी मेटल का बना होगा ये बॉक्स आपका, है ना। जहाँ पर एवरीथिंग, जितने भी प्रकार का डिवाइस है सीपीयू का, वो सारा इसके अंदर लगा होता है। दूसरा होता है पावर सप्लायर। पावर सप्लायर का काम है आपके कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को पावर देना, है ना। रेगुलरली पावर को सप्लाई करना। जैसे आपके गांव मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसी प्रकार से इसका काम है पूरे को ट्रांसफ़र करना। अगला होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का काम होता है जितने भी प्रकार का डिवाइस होता है सारा कनेक्ट होता है। इसमें देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स करके बहुत सारे किट इसमें लगाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, है ना। अगला जो पार्ट्स होता है ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जितने भी प्रकार का डिवाइस होता है सारा कनेक्ट होता है। अगला कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहला जो है वो है, देखिए, सीपीयू, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड ड्राइव और ग्राफिक्स कार्ड है। इन सभी का अलग अलग पार्ट्स को 4 भागों में बांट दिया गया है। ये 4 भाग में है। पहला तो सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसको प्रोसेसर बोलते हैं लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको आप प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। दूसरा रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मेमोरी भी लोग बोलते हैं। अगला जो है वो है हार्ड डिस्क, जिसको स्टोरेज, कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। अगला है जीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसको जीपीयू बोलते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, है ना। तो इन सारे डिवाइसेस का अलग अलग काम है। अब देखिए सबसे पहले तो सीपीयू है। जितने भी प्रकार का काम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस करने का काम सीपीयू का है, ठीक है। और इसी का नाम है सीपीयू। अब तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया वो बड़ा सा टीना सा रहता है, वो सीपीयू नहीं है भाई, सीपीयू इसका नाम है, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है इंटेल कोर i3, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं वो है ये आपका सीपीयू। अब इससे कनेक्ट होता है, देखिए कैसे काम होता है। सो देखिए सबसे पहले तो माउस कीबोर्ड से जब डालेंगे तो वो जाएगा कहाँ पे, सीपीयू में। सीपीयू का काम होता है उसको कन्वर्ट करके वो भेज देता है आपका डिस्प्ले के ऊपर, है ना। रैम से हार्ड ड्राइव, रैम और हार्ड ड्राइव ये 2 मेमोरी आपके कंप्यूटर में लगा रहता है, ठीक है। एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्पोररी मेमोरी कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। ये रैम जो है वो टेम्पोररी मेमोरी है, लेकिन आपका कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है ये परमानेंटली मेमोरी है। परमानेंट ये डेटा को स्टोर करके आपके कंप्यूटर के अंदर रखता है। इसका लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को अपने अंदर रख सकता है। इसी का नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा इसी हार्ड ड्राइव में स्टोर रहता है। अब बात करेंगे रैम का। तो रैम का काम है कुछ समय, कुछ देर के लिए डेटा को रोके रखना, टेम्पोरली,
कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए तब तक रोके रखता है जब तक कि आपका कंप्यूटर में काम हो रहा है। जैसे अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ जाके रुकेगा, तो रैम में जाके रुकेगा। सेव करने से पहले जितना भी डाटा होता है वो सब रैम में रुकता है। ठीक है, जैसे ये आपको एक लाइब्रेरी दिख रहा होगा, है ना। ये यहाँ पे क्या है ना कि वो डाटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं, जैसे जिसको गोडाउन बोलते हैं, है ना। तो वो गोडाउन जो है वो हार्ड ड्राइव है। लेकिन एक दुकान जो है, दुकान के माध्यम से आप रैम मान लीजिए। समझ गए कि गोडाउन में ज़्यादा सामान स्टोर होता है, लेकिन जो दुकान होता है उसमें सामान उतना ही रखता है जितना भी कि बिकता है। तो रैम का काम वही है। ठीक है, गोडाउन से सामान रैम में जाता है। ठीक है, अब डेटा जो रहता है वो सबसे पहले रैम में जाता है। अगर रैम से अगर आप परमानेंटली उसको सेव कर देंगे तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो सीपीयू है, सीपीयू से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से सीपीयू में, सीपीयू से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से सीपीयू में, रैम से सीपीयू में, सीपीयू से रैम में। तो ये इस प्रकार से डेटा को, जैसे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये जो प्रोसेसिंग अभी हो रहा है ये रैम में हो रहा है। ठीक है, कोई अगर आप गेम खेलते हैं तो जो गेम खेलते हैं वो रैम में होता है। गेम जब आप ओपन करते हैं तो वो आपका रैम में ओपन होता है गेम, ना कि हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में वो सेव रहता है, लेकिन जब आप उसे ओपन करते हैं तो वो आपका हार्ड ड्राइव में ओपन होता है। जैसे गेम खेलते हैं ना, तो खेलते खेलते क्या होता है कि आपका गेम स्लो हो जाता है। किसके वजह से होता है? इसी के वजह से होता है। इसके साथ साथ गेम वाले को एक ग्राफिक कार्ड का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो गेम आपका चलेगा ही नहीं कंप्यूटर में। इसलिए गेम खेलने के लिए ग्राफिक कार्ड का ज़रूरत होता है, ताकि आपका वीडियो प्ले हो सके, वीडियो चल सके। और ये ग्राफिक कार्ड आपका मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, और ग्राफिक कार्ड की सहायता से ही आप अगर वीडियो मिक्सिंग करना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा रहना चाहिए, ताकि वो जो ओपन होता है, जब वो एनिमेटेड वीडियो चलता है तो चलने में कोई दिक्कत ना हो, हैंग ना करे। ठीक है, 3D वर्ड इसको बोलते हैं सीपीयू। ये जो सीपीयू है, सीपीयू में स्टोर होता है। रैम से ये सीपीयू में गया, और हार्ड ड्राइव से रैम में, रैम से सीपीयू में, सीपीयू से 3D वर्ड ये ग्राफिक कार्ड में गया, और ग्राफिक कार्ड की सहायता से आपको डिस्प्ले पर दिखता है। देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में कैसे काम होता है ना। इसको और भी डिटेल से जानना है तो आपको इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो उतना समझ में आएगा। वीडियो से माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे ये सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा रहता है। जैसे इसका नाम केस है, तो ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, जो टीना वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा पावर सप्लाई हो गया। तीसरा मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड के बाद सीपीयू हो गया। सीपीयू के बाद रैम हो गया। रैम के बाद जो आपका डिवाइस है वो है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बाद जो आपका डिवाइस है, मतलब ये जो 7 इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, एक ग्राफिक कार्ड हो गया, ये जो 7 इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कंप्यूटर में, बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपका कंप्यूटर में ना रहा, कोई एक काम करना बंद कर दिया तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये सब 7 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगला ये मॉनिटर, जो आपको आउटपुट देने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा मॉनिटर का काम है दिखाना, जिसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ग्राफिक कार्ड का काम है आपका वीडियो को प्ले करना। ठीक है, और अच्छे से, ताकि प्रॉपर तरीके से आप उसको चला सकें ग्राफिक कार्ड की सहायता से। जो भी 3D एनिमेटेड वीडियो आपको चलाना है या फिर गेम खेलना है तो इसी ग्राफिक कार्ड की सहायता से होता है। अगर ग्राफिक कार्ड ना रहा तो आप नहीं खेल सकते गेम वगैरह कंप्यूटर में। बहुत किसी का देखे होंगे कि कंप्यूटर में गेम नहीं चलता है, तो इसी ग्राफिक कार्ड की वजह से नहीं चलता है। अगर गेम खेलना है तो आपके पास एक i3 प्रोसेसर का CPU होना चाहिए, उसमें ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका कंप्यूटर में लगा होना चाहिए। ये अगर आपका कंप्यूटर में लगा रहे तो आप आसानी से गेम वगैरह खेल सकते हैं, वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं। प्रोसेसर कम से कम i3 लगाइएगा। अगर i3 प्रोसेसर ना लगा रहे तो खेलना उतना आसान और उतना वो संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि CPU के कितने पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स जो है CPU का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये पार्ट्स नहीं है कंप्यूटर में तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए आप हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा।